हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। इस लेसन की डिटेल जानने के लिए आप हमारे प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देखें, तभी आपको ये आगे का लेसन समझ में आएगा। और सारे बच्चे इस लेसन के वर्ड मीनिंग्स पहले स्टडी करें, तब जाकर लेसन को रीड करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना पार्ट। बच्चों, हमने पिछले पार्ट में कहाँ ख़त्म किया था कि जो मार्गी का जो कंप्यूटर है वो उसे होमवर्क देता है और उस लड़की को बार बार होमवर्क अपना चेक कराना होता है, और वो बहुत जल्दी जल्दी जैसे उसकी भाषा जो होती है सांकेतिक भाषा में उसे लिखना होता है, और उसे जो पढ़ाया जाता था वो उसको जल्दी जल्दी डालना पड़ता था क्योंकि उसकी स्पीड बहुत तेज़ थी। तो जो यंत्र अध्यापक था, जो उनका कंप्यूटर का जो टीचर था, वो बिना वक्त लिए ही तुरंत उसको मार्क्स दे दिया करता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। अब इंस्पेक्टर को उसकी माँ ने जब बुलवाया, तो जब इसमें इंस्पेक्टर आया तो उसने क्या किया, वो अपना कार्य समाप्त करने के बाद मुस्कुराता है और मार्गी के सिर को थपथपाता है। ही सेड टू हर मदर, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जोन्स। मिसेस जोन्स, ये आपकी बच्ची की गलती नहीं है, आपकी बच्ची की इसमें कोई त्रुटि नहीं है। आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। मेरे ख्याल से भूगोल का जो भाग है वो जल्दी सीमित कर दिया गया था। उसमें जो भूगोल, ये ज्योग्राफी सेक्टर जो है उसको जल्दी सीमित कर दिया गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम, कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। आई हैव सॉल्व इट अप टू एन एवरेज 10 लिटिल लेवल, और मैंने उसे 10 वर्ष की बच्ची के हिसाब से उसका लेवल सही कर दिया, उसको औसत के उसके हिसाब से सही कर दिया गया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। वास्तव में उसकी जो उन्नति है वो पूरी तरह से संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और वह दोबारा से उसका सिर थपथपाता है। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी बड़ी उदास हो जाती है, वो बड़ी दुखी हो जाती है। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे टू ऑल टुगेदर। क्यों दुखी क्यों हो जाती है? क्योंकि उसको ये पता था कि टीचर अब अपने साथ इसको ले जाएगा, मतलब जो कंप्यूटर है ये सही करने आया है, ये अपने साथ इसको ले जाएगा। क्यों? क्योंकि दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। क्यों ले जाएगा? क्योंकि एक बार उसने देखा था कि टॉमी के अध्यापक ने 1 महीने के लिए वो कंप्यूटर ले गए थे, क्योंकि उसका इतिहास का जो भाग था वो पूरी तरह से खाली हो गया, तो इसलिए टीचर अपने साथ उसको ले गए थे। तो इसकी भी ये सोच बनी थी कि हमारा कंप्यूटर टीचर आया तो ये कुछ दिनों के लिए तो उस कंप्यूटर को ले जाएगा। सो शी सैड टू टॉमी, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। तब फिर वो टॉमी से कहती है, क्यों कोई विद्यालय के बारे में लिखेगा, क्यों लिखेगा कोई विद्यालय के बारे में। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सरप्राइज आइज। टॉमी उसे बड़े आश्चर्य की निगाहों से देखता है। बिकॉज इट इज़ नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। अरे मूर्ख, क्योंकि वो हमारे जैसे स्कूल नहीं है। हाँ, क्योंकि वो हमारे विद्यालय जैसे विद्यालय नहीं है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने डर्रे के स्कूल हैं। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, जो कई 100 वर्ष पूर्व हुआ करते थे। ही एडेड loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago, और वो उसको दोबारा से उच्चारण करते हुए कहता है, शताब्दियों पहले ऐसे स्कूल हुआ करते थे। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी थोड़ा बुरा लगा। वेल आई डोंट नो वॉट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल टाइम एगो। मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती कि उस समय उनके किस प्रकार के विद्यालय होते थे। She read the book over his shoulder for a while, then said, वो थोड़े समय तक उसके कंधे पर झुककर झांकती हुई कुछ देर तक उसकी किताब पढ़ती रही। फिर उसने क्या कहा? Anyway,
दे हैड अ टीचर। कोई बात, ठीक है, उनके एक अध्यापक थे। श्योर दे हैड अ टीचर, बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। बिल्कुल उनके अध्यापक थे, परंतु वो ऐसे अध्यापक नहीं थे, वो एक इंसान थे। अ मैन, आदमी, एक इंसान। हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? कोई व्यक्ति कैसे टीचर हो सकता है? वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। सही में होते थे, केवल लड़के और लड़कियों को जो चीज़ों के बारे में बताते थे और उन्हें होमवर्क भी देते थे और उनसे प्रश्न भी पूछते थे। और ऐसे भी टीचर होते थे। अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ। अब मार्गी कहती एक आदमी इतना बुद्धिमान नहीं हो सकता। श्योर ही इज़, निश्चित हो सकता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। मेरे पिताजी को उतना ही पता है जितना मेरे टीचर को। यहाँ नहीं, यहाँ इसमें किसका, इस टीचर का मतलब कंप्यूटर से। मेरे पिताजी उतना ही जानते हैं जितना कंप्यूटर को जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट माई मच एज मच, और क्योंकि वो लगभग सब कुछ जानते हैं, मैं शर्त लगा सकता हूँ। बैट यहाँ पे बच्चा लिखा हुआ है, लेकिन ये बैट यानी शर्त से यहाँ पर मतलब है। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। लेकिन मार्गी इस बात पे झगड़ा करने को तैयार नहीं थी। शी सैड, आई वुड नॉट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। मैं ऐसे किसी भी अजनबी व्यक्ति को अपने घर पढ़ने के लिए नहीं चाहती हूँ। टॉमी स्क्रीम विथ लाफ्टर। टॉमी बड़ी जोर से हंसने लगता है। यू डू नॉट नो मच मार्गी, तुम्हें तो कुछ नहीं पता। यू डोंट नो मच। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस। वो जो अध्यापक होते थे वो घरों में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल किड्स वेंट देयर। उनके पास एक स्पेशल एक बिल्डिंग होती थी, इमारत होती थी, और सारे बच्चे वहीं पर पढ़ने जाते थे। एंड ऑल द काइंड्स लर्न द सेम थिंग। ऑल द किड्स, और सभी बच्चे एक जैसी चीज़ें ही पढ़ते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज। निश्चित रूप से अगर वो एक ही उम्र के होते थे तो वो एक जैसी चीज़ ही पढ़ते थे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्ट टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज, एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी थॉट डिफरेंटली। लेकिन बट माई मदर सेज, मेरी माँ कहती है कि टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड, अध्यापक को प्रत्येक बच्चों को एडजस्टेड टू द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, हर बच्चे के मस्तिष्क के अनुसार उसे तैयार करना होता था। एंड द ईच किड हैज़ टू बी थॉट डिफरेंटली, और जिन्हें वह शिक्षा देते थे, पढ़ाना पड़ता था, प्रत्येक बच्चा अलग अलग तरीके से पढ़ता है। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दे वे देन। इस प्रकार से तब नहीं होता था जैसा अब होता है। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। अगर तुम्हें यह पसंद नहीं तो तुम किताब मत पढ़ो। आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट। मैंने ये तो नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं है। मार्गी सेड क्विकली। मार्गी ने तुरंत कहा। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। वह उन हास्यास्पद, जो हंसी वाली विद्यालय, ऐसे स्कूलों पर उसको हंसी आ जाती है, और वो चाहती है कि ऐसे विद्यालयों के विषय में पढ़ना उसे उसे पढ़ना तो वो चाहती है, क्योंकि शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, ऐसे फनी स्कूलों के बारे में वो पढ़ना चाहती है। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल। अभी उसने आधा भी पढ़ाई पूरी नहीं की थी, आधा भी ऐसे फ़नी स्कूलों के बारे में नहीं पढ़ा था। इतने में मार्गी की माँ ने आवाज़ लगाई, मार्गी स्कूल, स्कूल की तैयारी करो। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा। मार्गी ने ऊपर की ओर देखा और बोला, अभी रुको मम्मा, अभी नहीं। नाउ सेड मिसेस जोन्स। मिसेस जोन्स ने कहा, नहीं अभी। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और ये टॉमी का भी समय हो गया है पढ़ने का। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। तो मार्गी ने टॉमी से पूछा कि क्या मैं तुम्हारे साथ स्कूल के बाद थोड़ा और ही किताब पढ़ सकती हूँ। मार्गी से कहती है वो टॉमी से बोलती है,
टॉमी से पूछती है। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से पूछा, कहा कि कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। आफ्टर स्कूल मतलब स्कूल के बाद, स्कूल के बाद क्या मैं इस किताब को और पढ़ सकती हूँ। मे बी ही सेड नॉनकंटली ही वॉन्टेड अवे विस्लिंग। हो सकता है उसने लापरवाही से कहा हो, सीटी बजाता हुआ। द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड बीनीथ हिज आर्म। उसने उस धूल से सनी हुई पुरानी किताब को अपनी बाजू के नीचे दबाया हुआ चल दिया। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। मार्गी अपनी क्लास में चली जाती है। अपनी क्लास मतलब जो उसका कमरा है, स्कूल का कमरा बना हुआ है जिसमें उसका कंप्यूटर लगा है, वहाँ चली आती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, जो उसके बिल्कुल बेडरूम के बाजू में था। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वो वेटिंग फॉर हर। और उसके बराबर में जो रूम था वहाँ जाती है और जो कंप्यूटर जो ये लिखा है ना मैकेनिकल टीचर यानी यांत्रिक अध्यापक जो है, कंप्यूटर जो है वो उसका वेट करता है, उसका इंतज़ार कर रहा था। It was always on the same time every day except Saturday and Sunday because her mother said little girls learned better if they learned at regular hours. वह हमेशा शनिवार इतवार छोड़कर यानी सैटरडे और संडे को उसी समय खुल जाता था, क्योंकि बिकॉज हर मदर सैड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर, क्योंकि उसकी माँ का ये कहना था कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो बेहतर सीख जाते हैं यदि वो समय से रेगुलर पढ़ाई करें। ठीक है, तो द स्क्रीन वॉज लिट अप। जो स्क्रीन है, स्क्रीन मतलब जो उसका पर्दा है वो खुल जाता है, उस पर रोशनी हुई। और इट्स सैड, उसने कहा, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। अब उसमें से रोशनी होती है और उसमें से आवाज़ आती है, आज का गणित का पाठ जो है वो अर्थमेटिक मतलब मैथ का एक वो है, अर्थमेटिक सम विभाग के जोड़ पर आधारित होता है। ठीक है, अर्थमेटिक का पोर्शन है। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर सॉल्ट। और सबसे पहले कृपया अपना रिक्त स्थान पर जो अपना कल का जो गृह कार्य है वो उसे डालें ताकि वो चेक हो सके। इंसर्ट करो अपने कल का होमवर्क जो है वो प्रॉपर सॉल्ट जो इस पे दिया गया है उस पर रिक्त स्थान पर कल का जो अपना गृह कार्य का काम है उसको डालें। मार्गी डिड सो विथ अ साई। साई मतलब होता है गहरी सांस लेना। मार्गी ने मतलब आहें भरते हुए वैसा ही किया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। शी वॉज थिंकिंग, वो डाल तो देती है बिना दिमाग मतलब आहें भरते हुए, उन पुराने विद्यालयों के विषय में सोच रही थी जो उस समय दादाजी के समय या दादाजी जब छोटे थे, जब उस समय जो स्कूल होते थे उसके वो सब चीज़ें उसके दिमाग में चल रही थीं। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. All the kids from the whole neighborhood. अब वो ये सोच रही थी कि आसपास के सभी बच्चे, जो आसपास पड़ोस में रहने वाले सभी बच्चे इकट्ठे होते थे, हंसते थे, शोर मचाते थे, एक ही विषय पढ़ते थे, मतलब पूरे विद्यालय मतलब प्रांगण में, स्कूल यार्ड में चिल्लाते थे, हंसते थे, मतलब इकट्ठे हो जाते थे। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, और क्लासों में एक साथ बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और जैसे ही क्लास ख़त्म होती थी तो साथ साथ सब लोग घर चले जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स, वो एक जैसी चीज़ें ही पढ़ते होंगे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, इसलिए जब वो एक जैसी चीज़ें पढ़ते थे तो वो एक दूसरे से बातें करके अपना होमवर्क भी एक दूसरे की मदद से कर लेते होंगे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और अध्यापक भी इंसान होते थे। द मैकेनिकल टीचर वर फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, और जो कंप्यूटर का पर्दा चमकने लगता था जब हमें मतलब जब हम विभाग जो मतलब जो जोड़ते हैं ना 1/2 1/4, तो कंप्यूटर पे तो अगर कुछ नहीं कर पाते हैं तो तुरंत स्क्रीन फ्लैश करने लगती है।
Margie was thinking about how the kid must have loved in the old days. अब मार्गी इस बारे में विचार कर रही थी कि किस प्रकार बच्चे पुराने दिनों में अपने एक दूसरे को प्रेम करते थे. She was thinking about the fun they had. और वह सोच रही है कि वो कितना मज़ा करते होंगे, उनको कितना मज़ा आता होगा उन दिनों में जब वो इकट्ठे बैठते थे, स्कूल जाते थे, साथ साथ होमवर्क करते थे, खाते थे, हंसते थे. वो सब कितना मज़ा करते होंगे. वो ये सब बैठी है कंप्यूटर पर अपनी क्लास अटेंड कर रही है, लेकिन मार्गी के दिमाग में ये सब चल रहा है कि उस समय का स्कूल कैसा होता होगा, कैसे टीचर पढ़ाते होंगे और कितना मज़ा आता होगा पुराने समय में जब लोग एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते होंगे. और शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड. यही लेसन का सार है कि वो ये सोचती है बैठी बैठी कि लोग कितना मज़ा करते होंगे, उन्हें कितना मज़ा आता होगा, उस समय कितना मज़ा आता होगा जब सभी लोग एक साथ एक क्लास में अटेंड करते थे. तो बच्चों, ये हमारा लेसन था. आइजैक एसिमोव इस लेसन के राइटर हैं और आप लोगों ने देखा ये वीडियो, आप लोग पढ़िए, देखिए और अच्छे से रिवाइज़ करिए. सारे वर्ड मीनिंग्स इसके पढ़िए. इस लेसन को अच्छे से आप वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार में भी समझ में आए उसको अच्छे से रीड कीजिए. और अगर फिर भी कोई डाउट अगर आपको समझ में आता है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखें या फिर आप हमें मैसेज करें. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. स्टे सेफ, कीप neat and clean India. Thank you very much.